नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये विशेषांक हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये क्रमांक हमारे बहुत से दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, उपयोगी होने वाला है। ज्यादातर हमारे पास जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी वो इसी स्वरूप में आ रही थी कि ऐसा कुछ विशेषांक महाराज जी की कृपा प्राप्त करने हेतु बनाया जाए, जिससे हमारे जीवन में भी महाराज जी की कृपा आनी प्रारंभ हो जाए। बहुत सी प्रतिक्रियाएं आई हैं, तो बहुत सी प्रतिक्रियाओं के लिए एक ही क्रमांक यह पर्याप्त होगा, इसीलिए इस क्रमांक को लेकर चलते हैं। ज्यादातर प्रश्न इस क्रम में आए हैं कि महाराज जी से हम जुड़ना चाहते हैं, महाराज जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं, और कई दर्शक ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम काफी दूर रहते हैं या असमर्थ हैं महाराज जी के धाम जाने में, तो क्या बिना धाम जाए भी कृपा हो सकती है? क्या महाराज जी से जुड़ने के लिए कोई विशेष पूजा विधान है? क्या महाराज जी का चित्र लगाने से महज कृपा प्राप्त हो जाएगी? और इसी क्रम में बहुत से प्रश्न हैं, तो आज उन सभी के प्रश्नों का उत्तर इस क्रमांक में सबको मिलने वाला है, तो क्रम को पूरा देखिएगा। देखिए, महाराज जी से जुड़ने वाले प्रत्येक भक्त एक बात अपने मस्तिष्क में यह रख लें कि महाराज जी कभी भी किसी प्रकार की विशेष पूजा विधि किसी भी अनन्य भक्त से नहीं चाहते हैं। महाराज जी से जुड़ना इतना ही सरल कार्य है जैसे कि महज मुख से श्री राम नाम लेना। जी हां, ये इतना ही सरल है। आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको बता दूं, आपको कुछ भी ऐसा विशेष नहीं करना है। कोई दीक्षा की आपको आवश्यकता नहीं है। महाराज जी से जुड़ने के लिए केवल एक स्वच्छ हृदय, एक पवित्र हृदय होना बहुत आवश्यक है। आपके मन में सच्ची श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। जैसे आप इसको इतना आसान समझ लीजिए जैसे मुख से मां का नाम लेना, मुख से मां बोलना, मुख से पिताजी बोलना, इतना ही आसान है और कुछ नहीं करना है। मुख से आपने श्री बाबा जी या महाराज जी या गुरुदेव कह दिया तो आप महाराज जी से जुड़ गए। ये कहने मात्र से ही हो जाएगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नया विशेष करने की आवश्यकता ही नहीं है। बात है सच्ची श्रद्धा की, बात है महाराज जी से आप हृदय से जुड़ना चाहते हैं, और वह हृदय का भाव इतना स्वच्छ होना चाहिए कि आप हृदय से महाराज जी को पुकार लेंगे तो आप सोच लीजिए कि आप महाराज जी के हो गए। बस इतना ही आसान है। बहुत से अनन्य दर्शक कहते हैं कि महाराज जी का छवि चित्र किस दिशा में लगाएं, किस तरफ इसे रखें, महाराज जी के छवि चित्र को किस स्थान पर लगाएं जहां से कृपा प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। महाराज जी का छवि चित्र यदि आपके पास उपलब्ध है तो उस छवि चित्र को अपने कक्ष में, अपने कार्यालय में, आप अपने किसी भी ऐसे स्थान पर लगा सकते हैं जहां पर महाराज जी को देखकर आपको हृदय में खुशी मिले। महाराज जी के छवि चित्र पर, महाराज जी के मुखमंडल पर इतना तेज है कि महाराज जी के मुख को यदि आप घंटों भी देखते रहेंगे तो भी आपको लगेगा कि ये बहुत कम है। ये महाराज जी की कृपा ही तो है जो महाराज जी की ओर आपको आकर्षित कर रही है। महाराज जी स्वयं कहते हैं कि हम कभी भी दास नहीं बनाते, हम स्वयं भक्त बनाते हैं। महाराज जी का कहना यह है कि जो भी हृदय से मुझे पुकारता है मैं उसका हो जाता हूं। महाराज जी कभी भी किसी अनन्य भक्त को किसी भी बुरी स्थिति में नहीं देख पाते। तो इतना ही आसान है। आप हृदय से पुकारिए तो सही। आप पुकारने में हिचकते हैं, आप विशेष पूजा विधि विधान को ढूंढते हैं, जो कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है। आपको आवश्यकता है महाराज जी के को हृदय से पुकारने की, अपने भाव को, जो मन में आपकी श्रद्धा है महाराज जी के प्रति, उसको व्यक्त करने की। बहुत से जन हैं, बहुत से अनन्य दर्शक हैं हमारे, जो इस चीज को बहुत ही जटिल समझते हैं, जो कि ये जटिल है नहीं। आपको जुड़ना है महाराज जी से तो महज महाराज जी को हृदय से पुकार लीजिए और समझ लीजिए कि आपका जन्म जन्मांतरों का बंधन महाराज जी से बंध गया। फिर किसी प्रकार का कोई पूजा विधि विधान रह ही नहीं जाता। सबसे बड़ी पूजा है कि आपका भाव कितना शुद्ध है, आपका हृदय कितना स्वच्छ है।
आप महाराज जी को कितने हृदय से पुकारते हैं, केवल यही महत्वपूर्ण है। केवल इतना ही करना है आपको। आप हृदय से महाराज जी को पुकारिए, महाराज जी का सुमिरन कीजिए, महाराज जी को स्मरण कीजिए, हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिए। महाराज जी को अति प्रिय है हनुमान चालीसा का पाठ। श्री राम नाम का जाप महाराज जी को इतना प्रिय है कि वह स्वयं घंटों, महाराज जी के पास एक बहुत ही मोटी एक पुस्तक होती थी जिसमें महाराज जी घंटों बैठकर श्री राम जी के पवित्र नाम को लिखा करते थे, स्वयं लिखते थे। इसीलिए महाराज जी ने भी कहा है कि ईश्वर को प्रसन्न करना, श्री राम जी को प्रसन्न करना, श्री हनुमान जी को प्रसन्न करना इतना ही आसान है जितना महाराज जी को प्रसन्न करना है या महाराज जी को अपने जीवन में जोड़ना है। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में कोई महामंत्र नहीं है, ऐसा कोई महामंत्र नहीं है। जीवन में इतने जटिल मंत्र करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको श्री राम जी के नाम को ही यदि आप निरंतर लेते रहें, खाली समय में भी अगर आप श्री राम जी का नाम लेते हैं, तो यह इस सृष्टि का सबसे महामंत्र है। आपको कोई जटिल मंत्र करने की आवश्यकता नहीं, आपको कोई विशेष पूजा विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं। आप तो बस अपने हृदय से ईश्वर को पुकारिए, ईश्वर आपके हो जाते हैं। ऐसे ही श्री महाराज जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कोई विशिष्ट कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। वही सामान्य से नियम है, महाराज जी को पुकारिए, हृदय से याद करिए, सुमिरन करिए, महाराज जी के छवि चित्र के सामने बैठकर अपने मन की बात कह दीजिए, श्री राम जी का पवित्र नाम लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदर कांड पढ़िए, उसका आप निरंतर अभ्यास करिए। आपको जितना समय मिलता है, मैं सभी के लिए कह रहा हूं कि सब जितने भी दर्शक हमारे हैं, जितना भी समय उनके पास उपलब्ध है, क्योंकि हमारे दर्शक कई ऐसे हैं जो किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, कई व्यवसाय करते हैं, कई विद्यार्थी हैं, कई वयोवृद्ध हैं, तो सब अपनी अपनी परिस्थिति, अपने अपने जो उनका समय का जो चरण है उसके अनुसार आप ये सभी जो मैंने आपको बताया, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, श्री राम नाम का जाप और महाराज जी को हृदय से याद करना, अपने अपने समय अनुसार जितना आपको समय मिलता है उस समय के अनुसार आप इस चीज को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको महाराज जी की कृपा प्राप्त होगी। इसमें कोई जटिलता, कोई कठिनाई, किसी प्रकार का कोई भी विशिष्ट आपको कोई पूजा विधि विधान करने की आवश्यकता ही नहीं है। और ये हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा है कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपको कोई विशिष्ट कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप अपने माता पिता के लिए प्रिय हैं, ऐसे ही महाराज जी के लिए आप प्रिय हैं, अति प्रिय हैं। और माता पिता के समक्ष किसी प्रकार का कोई भी विशिष्ट आपको कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप अपने माता पिता के चरण छूने के लिए कोई विशिष्ट पूजा विधि विधान करते? नहीं। जैसे आप अपने माता पिता से किसी कार्य को करने के लिए जिद करते हैं, वैसे ही तो करना है। ये कार्य उतना ही आसान है। हम सब महाराज जी की संतान हैं, महाराज जी के बच्चे हैं, तो उनको याद करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए कोई विशिष्ट कार्य नहीं करना है। मैं हम सभी जितने हमारे दर्शक हैं उन सभी को ये बात कहना चाहता हूं। ये इतना सरल है, इसको सरल ही रहने दीजिए। लेकिन हाँ, आपको सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो भूलनी नहीं है। वो यही है कि आपका मन स्वच्छ होना चाहिए, आपका हृदय पवित्र होना चाहिए। और हृदय से आप महाराज जी को याद करेंगे तो यह क्षण भर में महाराज जी की कृपा आपके ऊपर आ जाएगी। कोई भी कार्य, जिसमें मैं पहले भी कई बार आपको यह बता चुका हूं कि आप कोई भी कार्य अपने जीवन में प्रारंभ करते हैं तो महाराज जी का नाम लेकर वह कार्य प्रारंभ करिए। व्यक्तिगत तौर पर जब मैं सुबह उठता हूं तो सबसे पहले महाराज जी के दर्शन करता हूं, महाराज जी का नाम लेता हूं, श्री राम नाम का जाप करता हूं, श्री राम जी के नाम को लेकर अपने जीवन की, अपने नए दिन की शुरुआत करता हूं। यही मेरा व्यक्तिगत जो प्रक्रिया है वो यही रहती है। दिनचर्या में श्री राम जी के नाम से शुरू करता हूं, महाराज जी के दर्शन सबसे पहले करता हूं, उसके बाद अपने सभी कार्य पूरी दिनचर्या में महाराज जी को शामिल करते हुए चलता हूं। जीवन में मुझे लगता है कि कोई कठिनाई आ रही है, कहीं पर मेरा कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, तो वह कार्य की जितनी भी जो भी वार्ता है महाराज जी के समक्ष कहता हूं और मेरा कार्य बड़ी सरलता से, बड़ी सुगमता से हो जाते हैं। तो मेरा भी यही व्यक्तिगत अनुभव है, वही मैं आपसे साझा कर रहा हूं। तो इसलिए अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में महाराज जी को शामिल करिए, उनसे अपने हृदय की बात कहिए। जहां भी आपको जटिलता लगती है वे जटिलता महाराज जी के सामने कह दीजिए।
आपके प्रत्येक कार्य सरल ना हो जाएं, सुगम ना हो जाएं, तो आप प्रतिक्रिया में मुझे यहाँ बताइएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ महाराज जी ने अपने किसी भक्त को अधर में छोड़ा हो, या महाराज जी ने किसी भक्त को उसी कठिनाई में उसे छोड़ दिया हो। महाराज जी स्वयं रह नहीं पाते हैं। महाराज जी कहते हैं किसी भी भक्त के आंसू हमसे बर्दाश्त नहीं होते हैं, हमें आना ही पड़ता है, उस भक्त को निकालना ही पड़ता है विषम परिस्थितियों से, और उसका मार्गदर्शन भी करना पड़ता है। तो महाराज जी स्वयं विवश हो जाते हैं। अब सोचिए, महाराज जी इतने दयालु हैं, इतने भोले हैं, इतने प्यारे हैं हमारे महाराज जी, तो कैसे फिर आप नहीं जुड़ पाते हैं? तो यह आपके मन के अवरोध हैं। इन अवरोधों से मत डरिए, स्वयं को इन अवरोधों से, इन बेड़ियों से निकाल फेंकिए। आप स्वतंत्र हैं महाराज जी के पास जाने के लिए, कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई शक्ति नहीं रोक सकती। महाराज जी को आप याद तो करके देखिए, आप एक पग चलेंगे, महाराज जी 100 पग बढ़ाएंगे आपकी ओर। इतने दयालु हैं महाराज जी। इसीलिए आपसे कहता हूं कि आप महाराज जी से जुड़िए। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, कोई रुकावटें नहीं। ये मन की कुंठाएं हैं जो हमने बना रखी हैं, हमारे मस्तिष्क के विचार हैं जो हमने सोचा है क्या ये इतना कठिन है। कोई नियम नहीं है महाराज जी के पास जाने का, महाराज जी को याद करने का, महाराज जी से जुड़ने का कोई नियम नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है जो आपको अनुसरण करना है। नियम सिर्फ एक है, तो यही है कि आप हृदय से पुकारिए। हृदय से पुकारेंगे तो ईश्वर भी सुलभ है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ये सब हमारे मन के विचार हैं, मन के व्यवधान हैं। तो इन व्यवधानों को तोड़िए, इन अवरोधों को तोड़कर महाराज जी को अपना बना लीजिए। आप सब ये कर सकते हैं, आप सब के लिए इतना ही आसान है। मेरे जीवन में व्यक्तिगत अनुभव महाराज जी से इतने सरल हैं, मैंने इसको सरलता से लिया और मैं आज आपको इतनी सरलता से ये बात कह रहा हूं, तो इसमें मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव शामिल है। तो आप सबके लिए भी इतना ही आसान है। जैसे मैंने महाराज जी को प्राप्त किया, जैसे मेरे अनुभव हैं महाराज जी के साथ, ऐसे ही भी आपके भी अनुभव हो सकते हैं। बस मन में किसी प्रकार के अवरोध मत रखिए, स्वतंत्र हैं आप महाराज जी के पास जाने के लिए। और एक बात और मैं इस क्रमांक में कहना चाहूंगा, जो भी अनन्य दर्शक अभी महाराज जी से कैंची धाम जाने या महाराज जी के किसी भी धाम जाने में असमर्थ है, तो वह यह मत सोचिए कि कैंची धाम जाना या धाम जाने से ही महाराज जी की कृपा प्राप्त होती है। आप घर पर बैठकर भी महाराज जी को हृदय से याद कर सकते हैं। छवि चित्र अगर आपके पास उपलब्ध है तो छवि चित्र के समक्ष अपनी बात कह दीजिए, वह भी महाराज जी के धाम जाने के बराबर ही है। वह भी ऐसा ही है, कृपा आपको वैसी ही प्राप्त होगी जैसे धाम जाने से होती है। और यदि आप महाराज जी के धाम जाना चाहते हैं तो महाराज जी से ही कहिए कि महाराज जी हम आपके धाम आना चाहते हैं, हमारी व्यवस्था कर दीजिए। मैंने एक और क्रमांक इसी विषय पर बनाया है कि सारी व्यवस्था वे स्वयं करते हैं। बस आप अंदर से इच्छा महाराज जी के समक्ष जाहिर कर दीजिए और देखिए कुछ ही क्षण में, कुछ ही दिनों में, या ऐसा हो सकता है कि महाराज जी से कहते ही आपकी व्यवस्था तुरंत हो जाए। महाराज जी बहुत बहुत दयालु हैं, भक्तों की किसी भी बात को अपने हृदय से लगा लेते हैं। महाराज जी पहुंच जाते हैं आपके पास, महाराज जी बुला लेते हैं आपको। ये सिर्फ हृदय से, हृदय की बात है जो हृदय से ही महाराज जी समझते हैं। तो हृदय से पुकारिए और जय जयकार करिए हमारे प्यारे बाबा जी की। इसी कामना के साथ आज के इस विशेषांक से विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।